हाय एवरीवन, चलिए मैं आज आपको दिखाने ले चलती हूँ बड़घाघरा वाटरफॉल। वहाँ पर एक वाटरफॉल है, एक कैनाल है, एक डैम है और माछकंदना रिवर है। मैं आज आपको सिर्फ वो सब दिखाऊंगी नहीं, उसके बारे में बहुत सारे हिडन स्टोरीज जो है वो भी बताऊंगी। अगर आपको जानना है तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सन घाघरा घूमने के बाद हम बड़घाघरा के लिए निकल पड़े थे। आप सीधा वही NH49 रास्ते में केवंझर से जो संबलपुर जाने वाला रास्ता है उसी में अगर आएंगे तो लेफ्ट साइड में एक जगह पे लिखा हुआ है बड़घाघरा 4 किलोमीटर। तो ऐसे जंगल वाला रास्ता पड़ेगा, उसी रास्ते में आपको जाना है। कुछ देर जाने के बाद ना दो राइट साइड को भी एक रास्ता है, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। जो पहले जो वाटरफॉल है ना, जहाँ पे नीचे गिर रहा है, जहाँ पे वो पॉन्ड है, वो वाला रास्ता आपको दिखेगा। जब हम गए थे वहाँ पर रास्ते में पूरा जो क्रॉस करके जाने के लिए ना, अंदर फॉल देखने के लिए वहाँ पे पानी था, तो हमें बड़ा मजा आया था। हम अभी पहुंच गए हैं बड़घाघरा में। यहाँ पर कोई भी नहीं है। अपनी बाइक और स्कूटी को पानी के इस तरफ रख के, जब पत्थर एक एक है ना सूखा पड़ा है, उसके ऊपर पैर रख के हम उस साइड में गए। थोड़ा सा पानी दिख रहा है पर ना आपका ड्रेस जो भीग जाएगा, तो इसलिए जो सूखा पत्थर है उसके ऊपर पैर रखे हम दूसरी तरफ गए। वहाँ पर एक गेट है, उसको दे के अंदर गए। वहाँ पे एक भी इंसान नहीं था जो हमें कुछ बता सके। जो टूरिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं थे। पर मैं जो बचपन में गई थी ना, तभी भीड़ रहता था, मतलब इतना भीड़ नहीं, फिर भी भीड़ रहता था, लोग जाते थे। हम लोग जब स्कूल से गए थे तो वहाँ पे नहाने के लिए वहीं पे ही गए थे, बड़घाघरा चूज किए थे, क्योंकि सन-घाघरा में तो नहाना अलाउड नहीं है। तो बड़घाघरा चूज किए थे और वो टाइम बहुत ही वंडरफुल था। और जो फीस्ट भी, पिकनिक वाला जो फीस्ट, खाना पीना भी हमारा वहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पे पत्थर ना, सारे पत्थर हिल रहे थे जैसे कि मैं गिर जाऊंगी। एक हाथ में सेल्फी स्टिक के साथ कैमरा और फिर नीचे देख के चलो। तो बीच बीच में मैं तो ये जो पेड़ थे उसको पकड़ के जा रही थी। ठीक है, थोड़ा सा पानी था तो इसलिए ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, पर अगर पत्थर से गिर जाऊंगी ना, पैर में मोच आ जाएगा, ये वाला डर तो जरूरी था। पानी क्रॉस करके जो वाटरफॉल की दिशा में जब चलने लगे तो दाहिने तरफ हमारा ये जो छोटा सा पानी का धार वो बहता था, और उसका जो हल्का सा साउंड है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। पर जब मेन सोर्सेस में पहुँचे ना, जो वाटरफॉल है, मेजर एरिया जो है, वहाँ पर जब पहुँचे ना, वहाँ पर कोई तो थे नहीं, पर वो जगह बहुत नेग्लेक्टेड होके पड़ा हुआ है, ऐसे ही लगा मुझे। तो थोड़ा सा मन तो दुख हुआ। ज़्यादातर लोग आजकल जो ऊपर है ना जगह, जहाँ पे मतलब कैनाल गया है सन-घाघरा के लिए, और जहाँ पर मंदिर है उसको मैं बाद में दिखाऊंगी। मैंने वीडियो में स्टेप वाइज जो मेरा जर्नी है, जो जगह जिसके बाद आता है उसके हिसाब से मैंने दिखाया है। पहले जो मेन वाटरफॉल का एरिया है वो, और वहाँ से स्टेप में ऊपर जाके आप कैनाल का सोर्सेस भी पाइप देख सकते हैं, वो वाला है। फिर ऊपर जाएंगे तो सीधा डैम, क्योंकि डैम में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। तो फिर थोड़ा सा वापस आके फिर राइट की तरफ जाएंगे तो वो जो मंदिर और वाटरफॉल, ऊपर से जो वाटरफॉल को देखना, वो वाला एरिया है। तो आप ना डायरेक्ट उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे तो आपका टाइम का अच्छा सा यूटिलाइज हो जाएगा। एक जगह के बारे में बिल्कुल कुछ ना जान के वहाँ पर जाना देखना, और एक जगह के बारे में सब कुछ जानने के बाद वहाँ जाना और देखना, वो डिफरेंट फीलिंग देता है, एक डिफरेंट दृष्टिभंगी देता है, और एक जगह को उसकी स्टोरी जानने के बाद जानने का मन भी करता है। तो इसीलिए मैं आपको वहाँ का स्टोरी बताने वाली हूँ, जो संघर्ष की कहानी है, एक नदी की डैम बनने की कहानी है। जिसको आज हम बड़घाघरा डैम कहते हैं, जिससे बड़घाघरा और सन-घाघरा वाटरफॉल की पानी आता है। उसका एक्चुअल नाम क्या है आपको पता है क्या? उसका नाम है माछकंदना। ये एक नदी का नाम है जिससे डैम बनाया गया था। माछो मीन्स फिश एंड कांदना मीन्स क्राइंग, इट मीन्स क्राइंग फिश रिवर। एक नदी था जिसका नाम था माछकंदना। इस नदी, डैम, पानी और केवंझरगढ़ का बहुत पुराना रिश्ता है। देयर इज ए हिस्टोरिकल स्टोरी बिहाइंड इट टू। आपको सुनना है ना? चलिए सुनाती हूँ। आपको याद है फकीर मोहन सेनापति, किंग धनुर्जय नारायण भंजदेव, धरणीधर भुइयाँ, प्रजा विद्रोह, ये सब के बारे में याद है? हाँ, ये सब एक ही सिक्के का पहलू है। माछकंदना नदी के साथ सब जुड़े हुए हैं। 100 साल से भी पुरानी बात है। साल था 1890।
केउझर पैलेस की साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक कम हाइट वाला हिल रेंज के बीच में माछकंदना नदी बहती थी। वो उत्तर दिशा में बहते हुए बैतरणी नदी के साथ जाके मिल जाती थी। पैलेस से पहाड़ की तरफ जाने के लिए जो रास्ता था उसमें थोड़ी देर जाने के बाद कुछ स्टेप अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो दिखेगा माछकंदना नदी, जो पहले नदी का धार था और अभी कैनाल बन गया है। मैं भी अभी उसी की तरफ जा रही हूँ, तो चलिए दिखा देती हूँ वो नदी कैसे कैनाल बन गया है। अब हम जो यहाँ पे आके पहुँचे ना, लगा था कि रास्ता कुछ बदल गया है। यहाँ पे और एक सिर्फ कैनाल ही जैसा है, जैसे पानी किधर जा रहा है यहाँ से, पर यहाँ से झरने की पानी की तरफ और कोई रास्ता है नहीं, तो फिर से वापस जा रहे हैं। केउझरगढ़ और पैलेस पार्वत्य उपत्यका के बीच में था। वहाँ पानी का समस्या भी थी। राजा ने सोचा अगर रोड साइड की पर्वत का ऊपरी भाग अगर थोड़ा सा तोड़ दे के पूरब की दिशा में एक कैनाल खुदाई कर लेंगे तो नदी की पानी उत्तर दिशा की बैतरणी की तरफ ना जाके पूरब की तरफ आ जाएगा और पैलेस के आसपास की खेतों में चला जाएगा। ये बात जब राजा धनुर्जय नारायण भंजदेव सोच रहे थे तब फकीर मोहन सेनापति वहाँ का मैनेजर थे। उन्होंने नदी को देखकर खुश भी हो गए थे। पानी की समस्या का समाधान मिल जाएगा सोचकर। उनका भी मानना ये था कि अगर पानी नीचे तक आ जाएगा उससे नगर को हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा, पर प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इनका सोच ये था कि नदी के दोनों साइड में पहाड़ है और पानी सिर्फ उत्तर की दिशा में बहता है। अगर सिर्फ उसी साइड में पानी को रोकने के लिए एक बड़ा सा बंद बांध दिया जाए तो पानी एक हद जैसा जम जाएगा और पूरब की तरफ गेट कर देने से जब चाहिए तब केउझरगढ़ को पानी ले जाना आसान होगा। इससे बारिश ज़्यादा होने से खेती खराब होने का संभावना भी नहीं रहेगा। पहाड़ की फुट एरिया से पूरब की तरफ निजगढ़ गांव को दो भाग में विभक्त करने के लिए एक कैनाल भी था, पर सिर्फ बारिश के मौसम में वहाँ पर पानी रहता है, बाकी समय सूखा पड़ा रहता है। उसमें अगर पानी भर के रखा जाएगा तो सबका स्नान पान और खेती का ज़रूरत पूरा हो जाएगा। वहाँ के लोगों को हमेशा जो फीवर होने का समस्या रहता है, अच्छा पानी पीने से वो भी ठीक हो जाएगा। इसी प्लानिंग के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता था, जिसके बारे में फकीर मोहन ने असिस्टेंट मैनेजर विचित्रानंद दास को बताया। उन्होंने जब महाराजा को इतने पैसा खर्च होने के बारे में बताया, राजा ने कहा मैनेजर सिर्फ पैसा खर्च करवाना चाहते हैं, पर उन्होंने फकीर मोहन को कुछ डायरेक्टली पूछा नहीं था। उनकी आदेश से फकीर मोहन कटक से बहुत सारा लोहे का सावल जो खुदाई की चीज़ है और कुछ खुदाई की सामान मंगाए। अब सामान आ गया है तो माछकंदना नदी की पानी को निजगढ़ मौका की खेत में लेने के लिए पर्वत श्रृंग तोड़कर कैनाल की खुदाई करना शुरू कर दिया गया। पहले जो असिस्टेंट मैनेजर विचित्रानंद दास थे उनको वहाँ का इंजीनियर के रूप में अपॉइंटेड किया गया। उन्होंने भूया प्रजा लोग को बेठी में ला के काम में लगा दिए। बेठी मतलब पता है ना, कुछ भी पारिश्रमिक ना दे के पूरा फ्री में काम करवाना। खाने को भी नहीं दिया जाता था। जो घर से चावल लेके आते थे वो खाना बना के फ्री टाइम में खाते थे, और जो नहीं लाते थे, जिनके घर में चावल नहीं था, वो बिना खाए पिए काम करते थे। जो सावल में खुदाई होता था उसका वजन था 10-15 सेर, यानी आज के टाइम में 10-15 केजी अप्रोक्सीमेटली। उसको उठा के सुबह से शाम तक काम करना कितना डिफ़िकल्ट है ये तो आप अनुमान कर लिए होंगे। काम में थोड़ा सा खिलाफ करने से लाठी पड़ता था लोगों के ऊपर। बहुत कष्ट सहने के बाद सारे भूया लोग इकट्ठा हुआ और विद्रोह का ऐलान किया। उसी को कहते हैं प्रजा विद्रोह। टारगेट था इंजीनियर विचित्रानंद दास को मार के राजा को गादी से हटवाना। इसी समय धरणीधर भूया, जिनके नाम में अभी केउझर में कॉलेज भी है, कटक से पढ़ाई करके वापस आ गए थे। उन्होंने प्रजा आंदोलन का सपोर्ट किया तो सारे भूया लोग उनको अपनी राजा के रूप में स्वीकार कर लिए। फकीर मोहन को इसी समय विद्रोहियों ने बंदी कर लिया था और उन्होंने चालाकी से अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन कटक को चिट्ठी भेज के आंदोलन के बारे में आगाह करने के साथ साथ हेल्प मांगा था। तब राजाओं की सुरक्षा की दायित्व था इंग्रेज सरकार पर, तो उन्होंने कटक से सिपाहियों को भेज के धरणीधर के साथ साथ बाकी विद्रोहियों को भी बंदी बना लिया,
विद्रोह को पूरी तरह से दमन कर दिया गया। धरणीधर 7 साल तक जेल में रहे। उनको केउंझर प्रजा आंदोलन का पुरोधा माना जाता है। वहाँ से निकलने के बाद उनको जो स्वाधीनता संग्रामी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अभी जो केउंझर डीडी कॉलेज है वो उन्हीं के नाम में बनाया गया था। फकीर मोहन तब कैसा मैसेज भेजा था गवर्नमेंट को हेल्प के लिए और क्या लिखा था वो इंटरेस्टिंग चिट्ठी के बारे में और पूरा कहानी के बारे में पॉपुलर स्टोरी है। मैं उसके बारे में मतलब पूरा प्रजा आंदोलन के बारे में एक अलग सा स्टोरी जरूर बनाऊंगी आपके लिए बाद में। इस प्रजा आंदोलन की करीब 100 साल बाद नाट्यकार रति मिश्र ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था माछकंदना रसोरो, जो 1996 में लिखा गया था। इसमें माछकंदना नदी को पर्सनिफाई किया गया था और धरणीधर थे कहानी के हीरो। विप्लव की जो पूरा घटना है उसी को आधार करके ही लिखा गया था ये कहानी। आज का टॉपिक है माछकंदना नदी। तब कैनाल बन नहीं पाया था, ना बना था डैम। डैम बना 1978 में डंगापणी गांव के पास। डंगापणी गांव की एक मौसा जी के साथ भी मेरा भेंट हुआ था यहीं पर, तो उन्होंने लास्ट में कुछ बात बताए हैं, वो सुनना ज़रूर। बहुत लोगों का ज़मीन उसमें चला गया था। नदी डैम हो गया और उसका एक गेट से जो पानी निकलता है वो है अभी का बड़घाघरा वाटरफॉल और दूसरी कैनाल के थ्रू पानी लेकर जहाँ पे गिराया जाता है वो है अभी का सानघाघरा वाटरफॉल। पर पहले माछकंदना रिवर प्लेन एरिया से बहते हुए जहाँ पर फास्ट फॉल लेता था वो था बड़घाघरा वाटरफॉल, जिसका हाइट था करीब 200 फीट मतलब 60 मीटर। और कुछ दूर जाने के बाद जहाँ पर सेकेंड टाइम थोड़ा सा ऊंचाई से फल करता था उसका नाम है सानघाघरा वाटरफॉल, क्योंकि उसका हाइट कम है करीब 100 फीट, इसीलिए उसका नाम है सानघाघरा वाटरफॉल। नदी वही है, नदी की रास्ता वही है, पर सोर्स बदल गया है। अब वो बहती हुई नदी नहीं, गहरा हृद की पानी है। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବନ୍ଧ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ନଈ କୋଉପଟେ ଆସିଥିଲା? ନଈଟା ଏଇଟା ପା ଏଇଟା ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେଟା ପୁଲିଆ ରକମ ହେଇଛି ନା, ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ଅର୍ଥ ମାନେ ତା ନଈଟା। ସେତେବେଳେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ତ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗହଳି ଥିଲା, ଆଉ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଇ ପଟ ବାଲି ଥିଲା ଆଉ ମଝିରେ ନଈଟା ଥିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାଲି ଥିଲା? ହଁ, ଡବା ଭିତରେ ସବୁ ସଫା ହେଇକି ଧୋଇକି ପଳେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମାଛ କାନ୍ନା କାହିଁକି ହେଲା ତ ପଥର ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବନ୍ଧଟା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ନଦୀ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ନାହିଁ ନା ଗହଳି ହିସାବରେ, ସେଇ ज्वार पड़ेगा तो पत्थर ताड़ी धरिकी पड़ला। मौसा जी का कहना ये था कि जो मंदिर जाने के लिए जो रास्ता के ऊपर में जा रही थी ना, जहाँ पे छोटा सा ब्रिज है और नीचे पानी जा रहा है मैं दिखाई, तो वहाँ पर जो ओरिजिनल नदी है वो बहती थी, अभी भी उसी रास्ते में ही जा रही है। डैम का जो डोर है उसी से कनेक्टेड है, उसी रास्ते में पानी जाके बड़घाघरा में पड़ रहा है। नदी का नाम माछकंदना क्यों है इसके बारे में मौसा जी ने बताया। जो नदी में जो मछलियाँ थे ना, वो जब साइड में जो रेत था उसके ऊपर जब जंप कर जाते थे तो वो गर्मी से ना पत्थर बन जाते थे। पत्थर जैसे दिखने वाला मछलियों से नाम हुआ माछकंदना। माछकंदना नदी के मछलियाँ पत्थर बन के दुखी है, इसीलिए नदी का नाम माछकंदना है। और पत्थर अब तक पड़ा हुआ था, पर डैम होने के बाद जो मासिव फ्लो होता है ना पानी का, उसी में सारे पत्थर बह गए हैं। नहीं तो वो दिखा देते मुझे कि वो मछलियों जैसा पत्थर। तो आमर कौन आमर दाना उच्छेद हो बंद होबार आमर किसी मूल्यमान नहीं। उम्मीद है माछकंदना डैम, बड़घाघरा वाटरफॉल, इन सब के बारे में जानने के बाद आपको बड़घाघरा देखने का इंटरेस्ट हो रहा होगा। तो जो लोग सानघाघरा जा रहे हैं या फिर केउंझर की और कोई स्पॉट जाके बड़घाघरा को इग्नोर करते हैं, वो ज़रूर बड़घाघरा जाएंगे, ताकि वो जगह भी डेवलप हो जाएगा और इतना जो संघर्ष की कहानी है उसके पीछे, वो सब के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए हमेशा नई नई स्टोरी बना पाऊँ। जो टूरिस्ट टिप्स है, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, उसके साथ साथ जो उसके पीछे जो हिडन स्टोरी है उसके बारे में भी आपको बता पाऊँ। कुछ नई चीज़
आपको दे सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी क्लिक कर दीजिए। उसमें लिखा होगा ऑल, उसके ऊपर क्लिक करने से मेरे आगे वाला जितने सारे वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप मेरा सारे वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू।